हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो सखावाटी में जो घाघरे चलते हैं मंगजी वाले, उसकी कटिंग करके मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ में मंगजी भी अच्छी तरह से कटिंग करके मैं सिखाऊंगी आप लोगों को। आप इस वीडियो में कितनी भी बड़ी छोटी मंगजी है वो कट कर सकते हो। आपको बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, 4 इंच की, 5 इंच की, 6 इंच की, 7 इंच की, तो आप है कपड़ा हो कम बेसी ले सकते हो। मेरा कपड़ा हो खाली 4 मीटर है, आप 5 मीटर में यदि 6-7 इंच की मंगजी निकालते हो तो 5 मीटर कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे 3.5-4 इंच की नॉर्मली मंगजी निकालते हैं, तो मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है। तो कपड़े को मैं सबसे पहले यहाँ से कट करके सीधा कर लूँगी और पहले मैं यहाँ से बेल्ट निकालूंगी। अब बेल्ट है वो बाद में भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले बेल्ट निकाल लीजिए। इस तरह से खड़े कपड़े से ही बेल्ट निकाल लीजिएगा ताकि आपके बेल्ट में है वो चुनट ना आएगी। उस तरह से आप बेल्ट निकालोगे तो हो सकता है आपके बेल्ट में घुमाव आएगा। तो यहाँ से मैंने बेल्ट है वो निकाल लिया है। जितना बेल्ट हमें चाहिए उतने बेल्ट पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे मेरे को 36 चाहिए तो यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और इसको रख देंगे हम साइड में। अब बाकी कपड़े से हम निकालते हैं पल्लू। तो पल्लू हमें कैसे निकालना है आपको मैं ये बताऊंगी, आपको ड्राइंग करके, क्योंकि इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लिया है एक कॉपी और पेन। तो इस तरह से मैंने इसको एक डिब्बा बना लिया है चौकोर। तो अब मैं समझाती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो इसको कपड़े को हमें इस तरह से लेना है। ये देखिए किनारी है तो खड़ा कपड़ा लेना है हमें, आड़े कपड़े से है लहंगा नहीं बनाना है बिल्कुल भी। तो खड़े कपड़े से हमें लहंगा बनाना है और हमें लंबाई चाहिए 37.5 इंच, यानी ऊपर से लेके नीचे तक हमें पूरा लहंगा है वो 37.5 इंच का चाहिए। और यहाँ पर हमारी मंगजी अटैच होगी और ऊपर यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होगा। तो मंगजी और बेल्ट का जितना भी हमारा है वो निकाल देंगे है नाप, और बीच में जो बचेंगे वो हमारे पल्लू होंगे जो हमें पहले निकालने होते। तो यहाँ पे हमारे 1.5 इंच की हमारे बेल्ट लगेगा और मंगजी हम कितने भी निकाल सकते हैं, यानी मैं 3.5 इंच की निकाल रही हूँ, आप कितने भी निकाल सकते हैं। तो टोटल हमारा 5 इंच हो गया। 37.5 में से हम 5 माइनस कर देंगे, यानी 32.5 इंच ही हमारा बचता है। आप मंगजी ज़्यादा लगाना चाहो तो उसमें से माइनस कर दीजिएगा पल्लू में से और उतने पल्लू आप कट कर लीजिएगा। तो 32.5 में हम 1 इंच प्लस करेंगे क्योंकि नीचे आधा और आधा ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो 33.5 इंच का हम यहाँ से बीच वाले जो पल्लू निकलते हैं वो 33.5 इंच की हम निकालेंगे, तब जाके हमारा सही 37.5 इंच नाप है वो बैठ जाएगा। तो चलो अब हम पल्लू निकालते हैं कि किस तरह से हम निकालते हैं पल्लू। तो ये हमारा लहंगा है पूरा का पूरा 4 मीटर है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमने बेल्ट यानी कि नेफा बोलते हैं जिसको, वो निकाला है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है। आजकल ज़्यादातर कपड़े हैं वो डबल फोल्ड में आते हैं। यदि डबल फोल्ड में नहीं है तो आप डबल फोल्ड में कर लीजिएगा और कोई भी कान वगैरह हो पहले ही आप उसको कट करके निकाल दीजिएगा। और दोनों हिस्सों को पकड़ के और 33.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हमारे 2 पल्ले हो गए और तीसरा पल्ला हमें यहीं से दोबारा से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सीधा अच्छे से इसको पकड़ लेना है इस तरह से। जैसे हम साड़ी के प्लेट्स पकड़ते हैं उसी तरह से इन दोनों को पकड़ लेना है। और ये हमारे 3 पल्ले हो गए और एक बार हम फिर दोबारा से इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी सारे जितने भी पल्ले हमारे ये 4 लेयर हो गई हमारी। तो चारों लेयर हम एक साथ में पकड़ के यहाँ पे बिछा लेंगे। अब हम दोबारा से इसको नाप के देखेंगे कि हमारा है वो पूरा 33.5 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, क्योंकि हम बिछाने के बाद में भी ऊपर नीचे हो जाता है छोटा बड़ा। तो पहले हम चारों को इस तरह से सेट कर लेंगे अच्छे से और फिर दोबारा से हम नापेंगे कि कहीं से वो बड़ा छोटा तो नहीं है। आप एक एक पल्ले भी निकाल सकते हो और साथ में भी निकाल सकते हो। मेरा कपड़ा है वो कॉटन में है तो उसको मैं निकाल सकती हूँ। यदि आपका होजरी वगैरह जो कपड़ा होता है ना वो होगा तो वो नहीं निकलेगा, उसमें से आपको एक एक पल्लू ही निकालना पड़ेगा। तो हमने इसको 4 फोल्ड में कर लिया और ये देखिए 33.5 इंच आ रहा है और जो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे वो कट के सही हो जाएगा। लेकिन पल्लू हमें 33.5 के ही यहाँ पे निकालने हैं। तो यहाँ से मैं कर लेती हूँ कट। तो सारे पल्ले मेरे एक साथ में ही कट हो जाएंगे यहाँ से। और अब हम इस साइड से भी कट कर लेंगे। तो 3 पल्ले हम पूरे कट करेंगे और जो लास्ट वाला पल्ला है उसमें से हम 12 या 11.5 इंची तक हम कट करके निकालेंगे। ये देखिए इस पल्ले को हमें इसी तरह से निकालना है। कई लोग क्या करते हैं इस पल्ले को आड़ा निकाल लेते हैं तो वो पल्लू है वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, आपका जो लहंगा है वो ऊपर की तरफ चढ़ा चढ़ा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो इस पल्लू को आप इस तरह से ही निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच का पल्लू है वो निकाला है ये, और ये देखिए तो यानी 3.25 पल्ले हमारे हो गए इस तरह से। तो ये पल्ले हमारे पूरे निकल गए हैं। अब हम ये जो भी कपड़ा बचा है उससे हम मंगजी बनाएंगे, यानी इतना इतना कपड़ा है वो हम निकाल देंगे कट करके और चौकोर कपड़ा हम रख लेंगे।
ये कपड़ा हमारे पास है मंगजी का। तो ये कितना है मैं नाप के बता देती हूँ। ये 45 इंची कपड़ा है लंबाई में और चौड़ाई में है 30.5 इंची है। आप बड़ी मंगजी काटो तो 1.25 मीटर के लगभग 6-7 इंची की निकालोगे तो 1.25 इंची के लगभग आपका कपड़ा है वो लगेगा। और यहाँ पे मैं 4 इंच की मंगजी निकाल रही हूँ, यानी 3.5 इंची की मंगजी मुझे तैयार चाहिए, तो 4 इंच की मंगजी मैं यहाँ पे निकालूंगी। तो मैंने सीधा ही कहीं पे भी कुछ भी जोड़ वगैरह नहीं लगाया, मैंने सीधे इस तरह से पकड़ के एक पल्लू को और तिरछा किया है। इस तरह से मैंने यहाँ पे थैली बना ली है, ये देखिए। तो ये हमारा उरेब कपड़े में आ गया। हमने एक कॉर्नर को पकड़ के दूसरे कोने पे यहाँ पे रख दिया है और यहाँ से हम नाप लेंगे जितनी भी आपको मंगजी चाहिए। आप 7, 8, 9 जैसे जितनी भी मंगजी आप बड़ी रखना चाहो तो इस तरह से आप नाप के यहाँ पे निशान लगा लें। मुझे है वो 4 इंच की चाहिए तो मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया है। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 9, 10, 11 कितने भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 8 इंच पे लगाया, 8 इंच पे नीचे और लगा लिया और यहाँ से भी मैंने 8 इंच पे निशान लगाया और सीधी लाइन ड्रॉ करके हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह हम पूरे ही कपड़े पे निशान बना लेंगे। आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। ये मंगजी काटने का सबसे सरल तरीका, मैं थैली बना के निकालती हूँ, लेकिन आज मैंने आपको इस तरह बताया क्योंकि आप उस तरह थैली बना के निकालते हो तो वो उसमें आपका नाप नहीं आता, जितना कपड़ा है उतना ही बनेगा। इस तरह से आप बड़ी छोटी कितनी भी आपको जितनी चाहिए उतनी आप निकाल सकते हो। उसमें तो नाप है कि आप जितनी बनेगी उतनी ही बनेगी, जितना कपड़ा लोगे उतनी बनेगी, लेकिन इसमें आप इस तरह से अपने हिसाब से आप कट कर सकते हो, बड़ी छोटी जितनी भी आपको चाहिए। अब हम इस तरह से पूरी मंगजी है वो निकाल लेंगे, बाकी बचे हुए कपड़े से भी निकाल लेंगे। ये देखिए इतने मेरे जो है वो टुकड़े हो गए हैं मंगजी के और फिर मैं जॉइंट कर लूँगी। अब जॉइंट कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। इस तरह से आप हमारी मंगजी वो है और इसको जॉइंट किस तरह से करना है वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। ये देखिए जो कॉर्नर बन रहा है हमारा, उसको हमने एक कॉर्नर से ही जोड़ना। जो अपोजिट वाला कॉर्नर आता है हमें इस तरह से जोड़ना है, अपोजिट यानी कि इस तरफ लंबा है और जो साइड वाला है वो उस दूसरी तरफ है वो लंबा है। इस तरह से हमें अटैच करना है, ये देखिए। और इसको भी हमें आगे से आगे इसी तरह से हम जॉइंट करते जाएंगे इस तरह से। अब हमें क्या करते हैं, हम कभी कभी ये हमारा एक कॉर्नर छोटा पड़ जाता है, एक बड़ा पड़ जाता है, तो हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे पहले और यहाँ पे निशान लगा के इसको इतना इतना और कट कर देंगे। ये देखिए दोनों कॉर्नर हमें बराबर ही लेना है, बड़ा छोटा नहीं लेना है, क्योंकि आपकी मंगजी फिर बड़ी छोटी हो जाएगी। एक तरह से बड़ी हो जाएगी, एक तरह से छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जॉइंट करना है और पूरी ही मंगजी को हम जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद में मैं प्रेस करके भी दिखाऊंगी कि कैसे करनी है, तो आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखिए। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए पूरी सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाते हैं, तो प्रेस किस तरह से लगाते हैं ये जरूर देखिएगा आप। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से उल्टे कपड़ा रखा है और उल्टे कपड़े में जहाँ सिलाई लगी हुई थी उस दोनों सिलाइयों को मैंने खोल के यहाँ पे प्रेस लगाई है। ये देखिए प्रेस किस तरह से लगाते हैं, दोनों सिलाइयों को खोल के इसके बीच से इस तरह से प्रेस लगाते हैं तो हमारी सिलाई है वो दिखती नहीं है। ये देखिए बाहर से कोई भी क्रीज नहीं आती है और हमारी मंगजी है वो परफेक्ट आती है। मंगजी में आप किसी किसी के मंगजी में है वो झोल आता है, यानी मंगजी है वो घुमाव में आ जाती है। तो इस तरह से प्रेस लगाओगे तो बिल्कुल भी मंगजी घुमाव नहीं करेगी। ये देखिए इस तरह से पहले सेट करके पूरे ही मंगजी पे प्रेस लगा लीजिएगा। आप बिना प्रेस के भी जॉइंट कर सकते हो, लेकिन बिना प्रेस के आप जॉइंट करोगे तो उसमें आपको घुमाव आएगा करीबन करीबन। और यहाँ से मैं एक्स्ट्रा मंगजी है उसको कट कर देती हूँ। ये देखिए हमारी मंगजी है वो परफेक्ट है।
यहाँ पे मेरी मंगजी है वो 4 इंच की बनी है। आप कितने भी निकाल सकते हो, छोटी बड़ी, मैंने पहले भी बताया था। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।